मान लो कि आपको पता हो कि आप डूबने वाले हो, तो क्या आप बिना कुछ कहे अपनी किस्मत को मान लोगे या फिर अपने साथ किसी और को भी डुबा लोगे? किसी ऐसे को जिसके साथ होने से शायद आपको डूबने का एहसास ना हो। मैं हूं आपका होस्ट अमन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। मूवी स्टार्ट होती है स्पेस के बीच में, जहां पर हमें एवलॉन 2 नाम का स्पेसशिप दिखाया जाता है और इस शिप की मंजिल होती है होमस्टेड 2 नाम का प्लेनेट। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ये शिप ऑटो पायलट पर चल रहा है और इसके अंदर 300 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 5000 पैसेंजर्स भी हैं और ये सारे लोग हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद में अपने अपने चेंबर्स में सो रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आकर शिप से टकरा जाता है, पर शिप को इस टकराव से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसकी वजह से पॉड नंबर 1498 में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इस पॉड के अंदर था जिम प्रिस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। कुछ ही सेकंड्स में पॉड की मशीन जिम को हाइबरनेशन से जगा देती है, पर नींद से उठे जिम को कुछ भी समझ नहीं आता और कंफ्यूज जिम के सामने एक मैसेज आता है और मैसेज में एक लड़की उसे बताती है कि जिम 120 साल से हाइबरनेशन में सो रहा है और वो एवलॉन शिप का एक पैसेंजर है और ये शिप जा रही है होमस्टेड 2 नाम के प्लेनेट पर, जो देखने और रहने में बिल्कुल अर्थ जैसा है। और अर्थ से 5000 पैसेंजर्स एक नए प्लेनेट पर रहने के लिए निकले थे, जिनमें से एक जिम भी था और अब नए प्लेनेट पर पहुंचने के लिए उन्हें बस 4 महीने लगने थे। लंबी नींद से जागे हुए जिम को वो आवाज उसके केबिन तक ले जाती है और अपनी आईडी दिखाने के बाद जिम को अपने कमरे के साथ साथ शिप की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और कुछ ही देर में तैयार होकर जिम बाकी के पैसेंजर से मिलने के लिए नीचे चला जाता है, पर वहां पर भी उसे मैसेज देती एक आर्टिफिशियल लड़की के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वहां से निकला कंफ्यूज जिम पूरे शिप में सबको खोजने लगता है, पर उसे पूरे शिप में कोई नहीं मिलता और इसी दौरान उसे शिप के कैप्टन वाले कमरे के बारे में भी पता लगता है, पर उस कमरे में सिर्फ स्पेशल लोग ही जा सकते थे। आगे जाकर जिम को पता लगता है कि होमस्टेड पहुंचने में शिप को अभी भी 90 साल हैं, पर वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि जब वो जागा था तब उसे ये कहा गया कि शिप 4 महीनों में होमस्टेड पहुंच जाएगा और तब जिम को एहसास होता है कि किसी वजह से वो वक्त से पहले ही जाग गया है। अगले सीन में जिम अर्थ पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसका भेजा हुआ मैसेज 55 साल के बाद पहुंचेगा। वहां से निराश होकर निकले जिम को थोड़ी दूर जाने के बाद एक इंसान भी दिखता है, पर थोड़ी ही देर में उसे पता लगता है कि वो इंसान आर्थर नाम का सिर्फ एक इंटेलिजेंट रोबोट है। अगले दिन जिम अपने पॉड को रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता और इसके बाद वो कैप्टन के कमरे में जाने की भी कोशिश करने लगता है और हर रोज 5000 लोगों से भरे शिप में जिम खुद को अकेला पाता है और बात करने के लिए उसके पास सिर्फ एक रोबोट और थर था। पर इसके बाद अकेला पड़ चुका जिम शिप के पूरे मजे लेने की सोच लेता है और एक एक करके पहले वो फुटबॉल, डांस और शिप के खाने को एंजॉय करता है, लेकिन पॉड को ठीक करने या कैप्टन के कमरे में जाने वाली जिम की सारी कोशिशें अब नाकाम हो रही थी। पर अब जिम खुद को बहुत अकेला पा रहा था और यहाँ तक कि उसने खुद को स्पेस में फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह जिम खुद को संभाल लेता है। अकेला जिम खुद से भागने की कोशिश करते हुए जा टकराता है एक पॉड से, जिसमें वो पहली बार देखता है अरोरा लेन को और कंप्यूटर में जाकर उसे पता लगता है कि अरोरा एक राइटर है। अगले दिन से रोज जिम अरोरा के पॉड के पास आकर बैठ जाता और अरोरा की लिखी हुई सारी किताबें पढ़ने के बाद जिम उसे काफी इम्प्रेस भी हो चुका था और अकेला पड़ चुका जिम अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने का सोच लेता है और खुद से काफी लड़ने के बाद जिम फाइनली अरोरा के पॉड को भी खराब कर देता है और इसी वजह से अरोरा भी हाइबरनेशन से बाहर आ जाती है और सोकर उठी अरोरा जिम की तरह ही कंफ्यूज होती है और अगले सीन में जिम उसे सारी बातें बता देता है कि वो लोग वक्त से पहले ही जाग गए हैं और शिप को होमस्टेड पहुंचने में अभी भी 90 साल और लगेंगे। पर यह सब सुनकर अरोरा पूरी तरह से अपना आपा खो देती है, लेकिन जिम उसे बताता है कि वो 1 साल पहले ही जाग चुका है और उसने वापस सोने की पूरी कोशिश कर ली पर सफल नहीं हो पाया और जिम की तरह अरोरा भी सारी कोशिश करके नाकाम हो जाती है और फाइनली जिम उसे बताता है कि खाली स्पेस शिप में अपना टाइम पास कैसे किया जाए और जिम के साथ समय बिताती अरोरा को फाइनली उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शिप में समय बिताने लगते हैं। पर उनकी ये खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है जब डेट पर गई अरोरा को गलती से आर्थर ये बता देता है कि जिम ने ही अरोरा को जगाया है। जिम की सच्चाई जानने के बाद अरोरा के लिए जैसे अब सब खत्म हो गया, उसे अब जिम से नफरत हो गई थी। यहाँ तक कि एक रात सोते हुए जिम को अरोरा आकर मारती भी है, पर अगले दिन से जिम अरोरा को मनाने की काफी कोशिश भी करता है, पर अरोरा जिम को अपना दुश्मन मान चुकी थी। पर उन दोनों के साथ साथ शिप के बाकी पैसेंजर्स पर असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। अगले दिन से शिप में खराबियां आनी शुरू हो गई और इसका एहसास उन दोनों को हो गया
और वो दोनों देखते हैं कि उनके साथ साथ अब शिप का कैप्टन भी जाग चुका है और वो बताता है कि शायद पॉड में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो सब लोग टाइम से पहले जाग गए हैं। अगली सीन में कैप्टन फाइनली जिम और अरोरा को क्रू के कमरे में ले जाता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि शिप के 3 पॉड्स कैसे खराब हुए और कैसे वो लोग टाइम से पहले जाग गए। लेकिन जिम देखता है कि हाइबरनेशन से उठने के बाद कैप्टन की हालत कुछ सही नहीं है और जिम उसे बताता है कि शिप में बहुत सारी खराबियां हो रही हैं। लेकिन अगली सीन में हाइबरनेशन पॉड देखने गए कैप्टन को पता लग जाता है कि अरोरा का पॉड खराब नहीं हुआ था, बल्कि उसे जिम ने जानबूझकर खराब करके अरोरा को उठाया है। और दूसरी तरफ अरोरा कैप्टन से कहती है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली है। पर तभी कैप्टन की हालत ज्यादा खराब होने लगती है और वो आराम करने के लिए चला जाता है। पर कुछ ही देर के बाद शिप में और भी खराबियां होनी शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से पूरी शिप की ग्रेविटी कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है। अरोरा और जिम दौड़कर कैप्टन के कमरे में जाते हैं और कैप्टन उन्हें बताता है कि शिप की खराबी और भी ज्यादा बढ़ गई है और अगर इन खराबियों को सही नहीं किया गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन शिप को ठीक करने की कोशिश करता, वो बेहोश होकर गिर जाता है और कंप्यूटर उन्हें बताता है कि कैप्टन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और अगले सीन में मरता हुआ कैप्टन उन दोनों से शिप को ठीक करने बोलता है। कैप्टन के मरने के बाद शिप अब बहुत बुरी हालत में पहुंच गया था और मेंटेनेंस रूम का दरवाजा खुलने पर उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा होल देखने को मिलता है और फाइनली उन्हें पता लगता है कि ये सब शिप में एक बड़े पत्थर टकराने की वजह से हो रहा है और इसी वजह से शिप का मेन रिएक्टर सिस्टम फेल हो गया है, जिस वजह से शिप गर्मी को बाहर निकालकर खुद को ठंडा नहीं कर पा रही। जल्द ही जिम कंप्यूटर को ठीक कर देता है पर शिप की ओवरहीटिंग अब भी बाहर नहीं जा रही होती और कंप्यूटर उन्हें बताता है कि इसकी वजह बाहर के दरवाजे का जाम होना है और अब जिम को बाहर जाकर मैनुअली उस दरवाजे को खोलना होगा ताकि ये शिप ओवरहीटिंग को बाहर निकाल पाए। लेकिन जिम के जाने से पहले अरोरा उससे वादा लेती है कि वो वापस जरूर आएगा। अगले सीन में वेंट डोर पर खड़ा जिम देखता है कि वेंट डोर बार बार बंद हो जा रहा है और इसका मतलब जिम को खुद दरवाजा खोलकर खड़े रहना होगा जब तक शिप ओवरहीटिंग को बाहर ना निकाल दे। पर अरोरा जिम की बात नहीं मानती और तब जिम उसे याद दिलाता है कि शिप में 5000 और भी लोग हैं और फाइनली अरोरा रिएक्टर को चला देती है और शिप की ओवरहीटिंग के साथ साथ स्पेस सूट पहना जिम भी स्पेस में बाहर गिर जाता है और जो वायर उसे शिप से बांधी हुई थी वो भी टूट जाती है और जिम अरोरा से कहता है कि वो अब नहीं बचने वाला। पर अरोरा जल्दी से स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल जाती है और देखती है कि शिप से वायर टूटा हुआ जिम स्पेस में गिर रहा होता है। पर अरोरा पूरी कोशिश करने के बाद भी उस तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन स्पेस में गिरे जिम की वायर फाइनली अरोरा के हाथ में आ जाती है और वो उसे बचाकर शिप ले आती है और लगभग मर चुके जिम को कंप्यूटर की मदद से वो वापस जिंदा कर देती है। अगले सीन में जिम अरोरा से कहता है कि वो चाहे तो वापस हाइबरनेशन मोड में जा सकती है। मूवी की एंडिंग हमें लगभग 90 साल आगे ले जाती है, जहां पर जागे हुए पैसेंजर्स के लिए अरोरा और जिम अपनी कहानी के साथ साथ अपनी निशानी भी छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था द पैसेंजर का पूरा एक्सप्लेनेशन। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी का सुनना पसंद करोगे और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।